दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल एरिया है, रण क्षेत्र है। और यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान एवं चीन के लिए भी सुरक्षा एवं सामरिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील इलाका है। Yes, right you are. I am going to discuss on Siachen conflict. दोस्तों, आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां इन तीनों देश को आपस में उलझ कर रहना पड़ गया है और इतने ऊंचे और बेरहम मौसम में भारतीय सेना को अ, क्यों तैनात किया गया है इंडियन गवर्नमेंट ने। क्योंकि वहाँ दुश्मन की गोली से ज़्यादा ख़तरनाक और बेरहम वहाँ का मौसम है। और वहाँ जो सेना तैनात की जाती है उन सेना पे एक दिन का खर्चा 4 से 8 करोड़ रुपए तक होता है। तो चलिए इन सारे मुद्दे पे डिस्कस करेंगे कि आखिर वो क्या कारण है कि भारतीय सेना इतने बेरहम मौसम में भी डटी हुई है और हमारे देश की सुरक्षा कर रही है। भारत एवं पाकिस्तान दोनों ही पूरे सियाचिन क्षेत्र पर सार्वभौमिकता का दावा करते हैं। 1984 से लेकर 1999 के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर झगड़े हुए। 1984 से पहले इस क्षेत्र में किसी भी देश ने कोई भी सेना तैनात नहीं की थी। तो क्या कारण था कि भारत को इतनी ऊंचाई पर सेना को रखना पड़ा? क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचाई पे स्थित रण क्षेत्र है, ये आपको पता है। आइए सर्वप्रथम हम सियाचिन की पृथ्वी पर स्थिति देख लेते हैं। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये पीले रंग का क्षेत्र जो है वो आक्साई चाइना कहलाता है। आक्साई चीन या अक्से चीन भारत चीन पाकिस्तान के कंजंक्शन यानी संयोजन से तिब्बती पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित एक विवादित क्षेत्र है। अगर मैं इसके हिस्टोरिकल पास्ट की बात करूं तो ये क्षेत्र भारत को सिल्क रूट से जोड़ने वाला एक जंक्शन था। हजारों साल से यह आक्साई क्षेत्र मध्य एशिया के एवं भारत के बीच सांस्कृतिक, भाषा और व्यापार का क्षेत्र बना हुआ था। ये पीला वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये दरअसल एक विवादित क्षेत्र है और ये जम्मू एंड कश्मीर से इसकी सीमा लगी हुई है। चीन इस सीमाओं को भारत से सटे होने पे भी उसे भारत का हिस्सा नहीं मानता। और उसके बाद जो ये एरिया आप देख पा रहे हैं ये दरअसल पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इसमें मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो सर्कल है इस सर्कल में आप सियाचिन को देख रहे हैं, सियाचिन ग्लेशियर है। दरअसल पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर जो कि भारत का ही एक हिस्सा था, 1947 में पाकिस्तान ने इस पे अधिकार स्थापित कर लिया। पाकिस्तान ने प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे दो हिस्सों में बांट रखा है। ये जो आप हिस्सा देख पा रहे हैं ये आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाकिस्तान सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में आता है। उसके बाद ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ऊपर वाला जिसमें काराकोरम रेंजेस है, ये गिलगित और बल्तिस्तान के क्षेत्र में आता है। और ये हमारे भारत का जम्मू और कश्मीर और लद्दाख रीजन है और इसी लद्दाख रीजन में यहाँ आप सियाचिन को देख पा रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर की भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स समझने के लिए हमें इसे भौगोलिक दृष्टिकोण से भी समझना जरूरी है कि इसका भौगोलिक दृष्टिकोण से इसका क्या सामरिक महत्व है। सियाचिन ग्लेशियर पूर्वी काराकोरम हिमालय में स्थित है। इसकी स्थिति भारत पाक नियंत्रण यानी पीओके रेखा के लगभग देशांतर 76.9 डिग्री पूर्व अक्षांश और 35.5 डिग्री उत्तर पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र लगभग 78 किलोमीटर है। सियाचिन काराकोरम के 5 बड़े ग्लेशियर में सबसे बड़ा और विश्व का सबसे दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 17,770 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है।
इस तरह पाकिस्तान की सीमा से ये बिल्कुल मिलता है। तो दूसरी तरफ चीन की सीमा अक्साई, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, इस इलाके से मिलता है। भारत को इन दोनों देशों पर नज़र रखने के लिए इस क्षेत्र में अपनी सेना तैनात करनी बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये पता चला कि भारत के सुरक्षा के लिए सियाचिन ग्लेशियर पे अपनी सेना को तैनात करना किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि भारत के कश्मीर रीजन, कश्मीर जो एरिया है, इससे पाकिस्तान और फिर चीन का एक बड़ा घुसपैठ हमेशा देखने को मिलता है। इसीलिए ये एरिया जो है अति संवेदनशील है और भारत को इतने बेरहम इलाके में भी अपने सैनिकों को तैनात करना पड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर का दक्षिण पूर्वी 2/3 भाग भारत के अधिकार में है। काराकोरम ग्लेशियर से नुब्रा नदी घाटी दक्षिण में बहकर सियोल नदी में मिलती है, जो कि सिंधु की सहायक नदी है। ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ नुब्रा रिवर है, और ये नुब्रा रिवर इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी नुब्रा रिवर के जरिए भारतीय सेना जो है वो इसी ग्लेशियर के थ्रू, इसी ग्लेशियर पे चढ़ती है, यानी सियाचिन ग्लेशियर पे नुब्रा नदी के रास्ते होकर ही भारतीय सेना पहुंचती है। सियाचिन ग्लेशियर में 3 दर्रे हैं, जिनमें से केजर ब्रूम, सॉल्टोरो तथा विला फोंडला दर्रा भारत के अधिकार में है, जबकि ग्योगला दर्रा पाकिस्तान के अधिकार में है। आइए जान लेते हैं कि विवाद की आखिर वजह क्या थी, लेकिन इससे पहले एक समझौते पे हम बात करना चाहेंगे। 1971 में भारत पाक युद्ध के पश्चात 1972 में शिमला में एक समझौता किया गया। इस समझौते में इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो ने भविष्य में युद्ध न करने एवं बांग्लादेश में पाकिस्तान नियंत्रण हटाने की सहमति व्यक्त की। इसी समझौता में कहा गया कि सियाचिन एक दुर्गम एवं बंजर जगह है, अतः दोनों देश इस क्षेत्र में घुसपैठ नहीं करेंगे एवं शांति बनाए रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने ऐसा नहीं किया। सियाचिन ग्लेशियर के काराकोरम उच्च मार्ग के पास स्थित खुंजरेब दर्रे से होकर 1984 में लगभग 70 विदेशी पर्वतारोहियों को स्काइकिंग की अनुमति पाकिस्तान सरकार ने दिया, जिसके बदले में पाकिस्तान सरकार ने लगभग $1 मिलियन पर्वतारोहण शुल्क प्राप्त किया। इसके पश्चात पाकिस्तान सरकार ने जापानी पर्वतारोहियों को भारतीय नियंत्रण में स्थित सियाकांगली तथा ग्रेजर ब्रूम पर चढ़ने की अनुमति दे दी, जिस पर भारत सरकार ने आपत्ति व्यक्त की। इस पर पाकिस्तान स्थल सेना ने सॉल्टोरो श्रेणी पर सियाचिन निरीक्षण केंद्र स्थापित किया, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने 13 अप्रैल 1984 को, आप देखेंगे कि भारत ने एक अभियान चलाया सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तान सेना को वापस भेजने का, जिसे ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जाना जाता है। ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं वो दरअसल इसी ऑपरेशन मेघदूत का है, जो कि 13 अप्रैल 1984 में चलाया गया था, और ये वास्तविक फ़ोटो आपको इसमें दिख पा रहा है। भारतीय सेना ने हमेशा पाकिस्तान के नापाक इरादों को समाप्त किया है, और हमेशा पाकिस्तान को भारत से मुंह की खानी पड़ी है। फिर भी पाकिस्तान जो है लगातार हमेशा अपनी हरकतों पे उसी तरह उतरता है जिस तरह एक दुश्मन देश से हम अपेक्षा कर सकते हैं। तो दरअसल बात यह है कि 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ उससे भी हमें सीखने की ज़रूरत थी। हालांकि 2003 में इन दोनों देशों के बीच में भी इस क्षेत्र को लेकर एक समझौता किया गया था, लेकिन ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि स्थिति क्या अभी भी सामान्य बनी हुई है। तभी से लेकर अभी तक ये मतलब
रण क्षेत्र बना ही हुआ है और भारत पाकिस्तान के बीच में सियाचिन एक कॉन्फ्लिक्ट का विषय है, एक विवाद का विषय है, जिसमें चीन भी अछूता नहीं है और तीनों देशों के बीच में ये एक सामरिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण जगह है, जिस पे भारत ने हमेशा तटस्थता की नीति अपनाई है और अपने क्षेत्र के हिफाजत के लिए भारत यहाँ सेना तैयार करता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप हमारे चैनल एडिक्शन आईएएस को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट कीजिए।